हेलो प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, आज हम तथ्य श्रृंखला अर्थात फैक्ट सीरीज में बात करेंगे आपसे खून के से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। प्यारे बच्चों, ब्लड एक शारीरिक तरल द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों से में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है जो कि एक जीवित ऊतक होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा के माध्यम से ही रक्त के कण पूरे शरीर में पहुंचते हैं। आइए जानते हैं कुछ और तथ्य ब्लड से संबंधित। प्यारे बच्चों, जो रक्त होता है उसे हम अपने अर्थों में इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रक्त 55% भाग प्लाज्मा से बना होता है और 45% भाग रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कोशिकाओं में मुख्यतः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। वहीं अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 90% पानी और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण घटक फाइब्रोनिजन प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आइए आप चित्र में देख सकते हैं रक्त की आंतरिक संरचना, जिसमें ब्लू कलर अर्थात नीले रंग से आपको प्लेटलेट्स दिखाई दे रही हैं, रेड कलर से आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, और वहीं अगर हम वाइट कलर की बात करें तो वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, और हल्का येलोइश जो है वो प्लाज्मा है। तो इस तरीके से आपका जो ब्लड होता है उसके मुख्यतः घटक की जो आंतरिक संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की दिखलाई पड़ती है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक धरातल पर रंग ब्लड को देखते हैं अर्थात रक्त को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखलाई पड़ता है। रक्त संरचना के कार्य के आधार पर 3 मुख्यतः भागों में विभक्त किया जा सकता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी की लाइफ मनुष्य के शरीर में 120 दिन की होती है। आरबीसी की संख्या मानव में 5 से 5.5 लाख प्रति मिलीलीटर होती है। डेंगू के विषाणु प्लेटलेट्स को खाते हैं, इसीलिए डेंगू की स्थिति में मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। हर 3 सेकंड में भारत में खून की आवश्यकता पड़ती है। खून का पहला ट्रांसफर सन 1667 में कुत्तों के बीच किया गया था। दुनिया का पहला ब्लड बैंक 1937 में बना था। एक बूंद खून में 10,000 डब्ल्यूबीसी और 2.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। हमारे शरीर में रक्त का 70% भाग आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन में होता है, 4% भाग मांसपेशियों के प्रोटीन मायोग्लोबिन में है और 25% भाग लीवर, अस्थि मज्जा, पीलिया व गुर्दों में होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्लड किस तरीके से अन्य अंगों में होता है। जब आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपको इस तरीके पैकेट्स में ब्लड मिलता है। हमारी नसों में खून 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और पूरे दिन में लगभग 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मनुष्य का रक्त केवल 4 समूह ओ, ए, बी और ए बी का होता है। वहीं गायों में ये 11 तरह का होता है, कुत्तों में 1 तरह का, बिल्लियों में 11 तरह का रक्त समूह पाया जाता है। गर्भवती महिलाएं खून दान नहीं कर सकती क्योंकि उनके शरीर में पहले ही खून की कमी हुई होती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 1 कप रक्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जाना। मिलते हैं बच्चे अगले नए लेक्चर में नए फैक्ट्स के साथ। बाय बाय।